एक समय वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के राज्य से 500 व्यापारी नौका लेकर समुद्र में उतरे। 7वें दिन भी उन्हें कहीं किनारा नहीं दिखाई दिया। उनकी नौकाएं टूट गईं और एक के अतिरिक्त शेष सभी मगरमच्छों के पेट में जा पहुँचे। एक हवा के बेग से करम्बीय पतन पर जा लगा। वह समुद्र के स्थल पर पहुंचकर नंगा ही उस पतन पर भिक्षा मांगने के लिए चला। आदमियों ने यह समझा कि यह श्रमण अपलेक्ष है, संतुष्ट है, उसका सत्कार किया। उसने सोचा कि जीविका का साधन मेरे हाथ लग गया है, इसलिए लोगों के वस्त्र देने पर भी उसने उन्हें लेना स्वीकार नहीं किया। लोगों ने यह माना कि इससे बढ़कर कोई अपलेक्ष नहीं है। उसके प्रति और भी अधिक प्रसन्न हो आश्रम बना उसे वहाँ बसाया। वह करम्बीय अचेल करके प्रसिद्ध हुआ। वहाँ रहते समय उसका लाभ सत्कार बहुत बढ़ गया। एक नाग राजा और एक गरुड़ राजा भी उसकी सेवा में आने लगे। उनमें से नाग राजा का नाम था पंडर। एक दिन गरुड़ राज ने उसके समीप पहुंचकर प्रणाम कर एक ओर बैठकर कहा, भंते, हमारे बहुत से संबंधी नागों को पकड़ने जाकर नाश प्राप्त हो जाते हैं। इन नागों को पकड़ने का ढंग हम नहीं जानते हैं। यह एक रहस्य है। क्या आप उन पर अपना प्रेम प्रकट करते हुए उनसे यह रहस्य नहीं जान सकते? उसने अच्छा कहकर स्वीकार किया। गरुड़ राज प्रणाम करके चला गया। जब नागराज आकर प्रणाम करके बैठा तो उसने नाग राजा से पूछा, नागराज, तुम्हें पकड़ने जाकर बहुत से गरुड़ विनाश को प्राप्त होते हैं, तुम्हें वे कैसे पकड़ सकते हैं? भंते, नागराज ने कहा, यह हमारा गुह्य रहस्य है। इसे प्रकट करने से हम अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को निकट लाने वाले होते हैं। आयुष्मान, क्या तुझे भय है कि मैं किसी दूसरे को बता दूंगा? मैं किसी दूसरे को नहीं कहूँगा, केवल स्वयं जानने की इच्छा से ही पूछ रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर कह। भंते, कहता हूँ, नागराज ने कहा। दूसरे दिन भी पूछा, तब भी उसने नहीं बताया। तीसरे दिन नागराज के आकर बैठने पर उसने कहा, आज मुझे पूछते तीसरा दिन हो गया है, तू क्यों नहीं कहता? भंते, इस डर से कि आप किसी दूसरे को कह ना दें। किसी से नहीं कहेंगे, निर्भय होकर कहो। तो भंते, किसी दूसरे से मत कहें, प्रतिज्ञा करा। बोला, भंते, हम बड़े बड़े पत्थर निगल कर भारी होकर लेटे रहते हैं। जब गरुड़ आते हैं तो सिर आगे बढ़ा दांत निकाल गरुड़ों को डसने जाते हैं। वे आकर हमारे सिर पकड़ लेते हैं। भारी होकर लेटे रहने के कारण वे हमें खींच ले जाने का प्रयत्न करते हुए भी खींचकर नहीं ले जा सकते। उन्हें हम ही खींचकर पानी में ले जाते हैं। वे पानी के अंदर ही मर जाते हैं। इस कारण से बहुत से गरुड़ विनाश को प्राप्त होते हैं। वे हमें सिर से पकड़ते हैं, उससे क्या वे मूर्ख हैं? वे हमें पूंछ से पकड़ सिर नीचा कर पेट के पत्थर मुंह से निकाल हल्के करके पकड़ ले सकते हैं। इस प्रकार उसने अपना रहस्य उस दुराचारी पर प्रकट कर दिया। उसके चले जाने पर गरुड़ राज ने आकर करम्बीय अचेल को नमस्कार करके पूछा, भंते, क्या नागराज से रहस्य की बात पूछी? उसने आयुष्मान हो कहकर सब कुछ उसके कहने के अनुसार ही कह दिया। यह सुन गरुड़ ने सोचा, नागराज ने अनुचित किया। अपनी जाति के नष्ट होने का उपाय दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अच्छा, आज मुझे गरुड़ वायु करके पहले ही उसे पकड़ने योग्य बनाना चाहिए। उसने गरुड़ वायु करके पंडर नागराज को पूंछ से पकड़ा और सिर नीचा करके पेट के पत्थर निकाल उड़कर आकाश में ले चला।
आकाश में सिर नीचा करके लटकते हुए पंडर ने मैंने स्वयं दुख को निमंत्रण दिया है विलाप करते हुए कहा, जिसका मुंह खुला है, जो किसी रहस्य को छिपा कर नहीं रख सकता, जो असन्नत संयत है, जो किसी की परीक्षा नहीं करता, ऐसे मूर्ख आदमी का भय उसी प्रकार पीछा करता है जैसे गरुड़ ने पंडर नाग का किया। जो आदमी बोलता हुआ रक्षा करने योग्य रहस्य बात को पापी आदमी पर प्रकट कर देता है, उस मंत्रणा का खंडन करने वाले पुरुष का भय उसी प्रकार अनुगमन करता है जैसे गरुड़ ने पंडरक नाग का किया। जो ऊपर से मित्र बना हुआ है वह रहस्य के जानने का अधिकारी नहीं है, जो मूर्ख मित्र है वह भी नहीं, और जो बुद्धिमान किंतु अनर्थकामी है वह भी नहीं। मैंने विश्वास किया यह अचेलक श्रमण है, यह प्रसिद्ध है, यह आदत है। मैंने उस पर रहस्य की बात प्रकट कर दी। अब मैं अपने अर्थ की हानि कर दुखित हो रोता हूँ। हे ब्रह्म, मैं उससे रहस्य की बात को गुप्त नहीं रख सका, उसी की ओर से मुझे यह भय प्राप्त हुआ है। मैं अब अपने अर्थ की हानि कर दुखित हो रोता हूँ। जो आदमी द्वेष, भय अथवा राग के वशीभूत हो नीच कुल पर रहस्य प्रकट कर देता है, वह मनुष्य निश्चय से पतित होता है। जो मनुष्य रहस्य की बात को असत पुरुषों की संगति में जाकर प्रकट कर देता है, ऐसा पुरुष विषैले सर्प के समान दुर्मुख कहलाता है। उस तरह के पुरुष से दूर दूर रहें। खाद्य, पेय, काशी का चंदन, श्रेष्ठ स्त्रियां, मालाएं और वस्त्र, कभी भी काम भोग की वस्तुएं छोड़कर हम जा रहे हैं। हे गरुड़, हमारे प्राण तेरे वश में है। इस प्रकार नीचा सिर करके लटकते हुए पंडरक ने 8 गाथाओं से विलाप किया। गरुड़ ने उसकी विलाप वाणी सुन निंदा की। नागराज अचेलक पर अपना रहस्य प्रकट करके अब किस लिए विलाप करता है? वह बोला, हे नागराज, हम तीनों में यहाँ कौन निंदनीय है, श्रमण, गरुड़ अथवा तू ही? हे पंडरक, तू क्यों पकड़ा गया है? यह सुन पंडरक ने अगली गाथा कही। मैं समझता था कि श्रवण सत्पुरुष है, वह मेरा मन से प्रिय था और आदत था। मैंने उस पर रहस्य प्रकट किया। अब मैं अर्थ की हानि होने पर दुखित हो रोता हूँ। तब गरुड़ ने 4 गाथाएं कहीं जो इस प्रकार है। पृथ्वी पर कोई आदमी अमर नहीं है और जो प्रज्ञावान है वह निंदनीय नहीं है। आदमी सत्य से, धर्म से, बुद्धि से और संयम से अलभ्य लाभ को प्राप्त करता है। संबंधियों में माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे बढ़कर कोई तीसरा अनुकंपा करने वाला नहीं है। आदमी को चाहिए कि रहस्य भेद की आशंका से उन पर भी रहस्य प्रकट न करे। माता पिता, बहन भाई, मित्र और स्वपक्ष के लोग हों तो रहस्य भेद की आशंका से उन पर भी रहस्य प्रकट न करें। यदि प्रिय भाषिणी बेटी अथवा पुत्र, रूप, यश तथा संबंधियों से युक्त भार्या भी पुरुष को रहस्य प्रकट करने के लिए कहे तो रहस्य भेद की आशंका से उन पर भी रहस्य प्रकट न करें। इसके आगे की 5 गाथाएं उमंग जातक में पंच पंडित प्रश्न में भी आएंगी। उसे खजाने की तरह सुरक्षित रखे। बुद्धिमान आदमी द्वारा रहस्य का प्रकट किया जाना अच्छा नहीं है। स्त्री पर गुप्त बात प्रकट न करे, अमित्र पर न प्रकट करे, जो आमिष का लोभी हो और जो हृदय से विश्वसनीय न हो उस पर भी बात को प्रकट ना करे। जो नर मूर्ख आदमी को रहस्य की बात बता देता है, रहस्य बात के प्रकट हो जाने के डर से उसे मूर्ख आदमी का गुलाम बनकर सब कुछ सहन करना पड़ता है। जितने भी आदमी मनुष्य की रहस्य बात को जान लेते हैं उसी मात्रा में उसका उद्वेग बढ़ जाता है। इसलिए रहस्य के बारे में किसी का विश्वास न करें। दिन में रहस्य की बात एकांत में व्यक्त करें और
रात को असमय में न व्यक्त करें। इधर उधर सुन लेने वाले रहस्य को सुन लेते हैं, इसलिए रहस्य शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। जैसे कोई बड़ा भारी लोह निर्मित अपेक्षित शालाओं से युक्त चारों ओर खाइयों वाला नगर हो, वैसे ही वे लोग होते हैं जो रहस्य को छिपाए रखते हैं। हे पंडरक, जो लोग रहस्य को छिपा कर रख सकते हैं, जो संयत वाणी हैं, जो हृदयों में दृढ़ हैं, उनसे शत्रुगण ऐसे ही दूर दूर रहते हैं जैसे प्राणी विषैले सर्प से। यह सोचकर कि यह घर त्याग प्रवज्जित हो निर्वस्त्र नग्न मुंडी भिक्षाटन करता घूमता है, मैंने उसे रहस्य बताया। इससे हम अर्थ तथा धर्म से परिहीण हुए। हे गरुड़ राज, क्या करने से, किस सील से, किस व्रत से श्रवण ममत्व छोड़कर विचरता है? क्या करने से स्वर्ग लाभ करता है? गरुड़ बोले, लज्जा से, सहनशीलता से, संयम से, शांति से युक्त होकर क्रोध रहित भिक्षु चुगलखोरी छोड़ ममत्व त्याग विचरता है। ऐसा करने से वह स्वर्ग लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ राज से धर्म कथा सुनकर पंडरक ने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कही, हे द्विजेंद्र, जिस प्रकार माँ अपने औरस पुत्र को देखकर प्रसन्नता से बाग बाग हो जाती है, इसी प्रकार तू मेरे लिए प्रादुर्भूत हुआ है। तू माता के पुत्र की रक्षा करने की तरह मेरी रक्षा कर। गरुड़ ने उसे जीवन दान देते हुए दूसरी गाथा कही, हे पंडरक, आज तू वध से मुक्त हुआ। 3 ही पुत्र होते हैं, चौथा नहीं। शिष्य पुत्र, दत्तक पुत्र और औरस पुत्र। प्रसन्न हो, तू मेरा शिष्य पुत्र है। यह कह आकाश से उतर उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस अर्थ को प्रकाशित करते हुए शास्ता ने 2 गाथाएं कही। गरुड़ राज ने पंडरक को पृथ्वी पर रख यह वाक्य कहा, तू आज सब भयों से मुक्त हुआ। तू जल तथा थल में मेरे द्वारा सुरक्षित है। जिस प्रकार रोगी के लिए कुशल वैद्य, प्यासे के लिए शीतल तालाब, हिम शिशिर से पीड़ित के लिए घर, उसी तरह से मैं तेरा शरण स्थान होता हूँ। उसने तू जा कह विदा किया, वह नाग भवन में जा घुसा। दूसरे ने भी गरुड़ भवन जा सोचा, मैंने पंडरक नाग को शपथ कर और श्रद्धावान बना छोड़ा। मैं उसकी परीक्षा करूंगा कि उसका हृदय मेरे प्रति कैसा है। उसने नाग भवन पहुंच गरुड़ वायु छोड़ी। यह देख नाग ने सोचा कि गरुड़ राज मुझे पकड़ने आया होगा। यह सोच उसने अपना शरीर 1000 गुना बड़ा फैलाया और पत्थर तथा बालू निगल भारी हो पूंछ नीचे कर तथा फण उठा पड़े पड़े गरुड़ राज को डसने वाला जैसा हुआ। यह देख गरुड़ राज ने दूसरी गाथा कही, हे जलचर, तू शत्रु अंडज से संधि की है, तू दाढ़ खोले लेटा है, तुझे कहाँ से भय आया है? यह सुन नागराज ने 3 गाथाएं कही। शत्रु के प्रति शंका ही रखे, मित्र पर भी विश्वास न करे। निर्भयता के स्थान से उत्पन्न हुआ भय जीवन मूल को ही काट डालता है। जिसने झगड़ा किया उसका कैसे विश्वास करे? सशंकित हो रहना चाहिए। शत्रु का विश्वास नहीं करते, दूसरे को अपना विश्वासी बनाए। अपने दूसरे में विश्वास न करें, दूसरे को भी असंशयी बनाए। अपने सशंकित रहे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करे कि दूसरा अपना भाव न जान सके। इस प्रकार परस्पर बातचीत करके मेल मिलाप से प्रसन्नचित हो दोनों अचेलक के आश्रम गए। वे सुकुमार रूप, देववर्ण, समानशील, पुण्यवान दोनों के दोनों कारम्बीय अचेलक के पास पहुँचे। एक हुए जैसे रथ में जूते हुए घोड़े।
तब पंडरक ने अचेलक के पास आकर स्वयं कहा, मैं आज सभी भयों से मुक्त हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें मन से प्यार नहीं करता हूँ। तब नग्न साधु ने कही, निसंदेह सत्य ही पंडरक की अपेक्षा गरुड़ राज मेरा अधिक प्रिय था। मैंने अनुराग के वशीभूत हो जानबूझकर ही यह पाप कर्म किया, कुछ अज्ञान से नहीं। यह सुन नागराज ने कही, इस लोक तथा परलोक को देखते हुए मेरा न कोई प्रिय है और न अप्रिय। तू सुसंयत लोगों का वेश धारण कर असंयत होकर लोक में विचरण करता है। आर्य वेशधारी होकर भी तू अनार्थ है, संयत वेश होकर भी असंयत है। तू कृष्ण स्वभाव अनार्थ रूप है, तूने बहुत पाप दुष्चरित्र किया है। इस प्रकार उसकी निंदा कर उसे शाप देते हुए यह बात कही, तूने निर्दोष के साथ द्वेष किया, तू दुष्ट है, चुगलखोर है। इस सत्य वचन के प्रताप से तेरा सिर 100 टुकड़े हो जाए। इस प्रकार नागराज के सामने ही नग्न साधु के सिर के 100 टुकड़े हो गए। वहाँ बैठा था वहीं उसे भूमि ने बीवर दे दिया, वह पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया, अबीची नरक में जाकर पैदा हुआ। नागराज और गरुड़ राज भी अपने अपने भवन को ही चले गए। इसलिए मित्रों से द्रोह न करें, मित्र द्रोह से बढ़कर पाप नहीं है। इंद्र के वाक्य रूपी यानी गरुड़ के वाक्य रूपी विष से आसक्त होकर संवरवान साधु पृथ्वी में निहित हुआ। शास्ता ने यह धर्म देशना ला भिक्षुओं, न केवल अभी पहले ही देवदत्त ने झूठ बोल पृथ्वी में प्रवेश किया था, यह जातक का मेल बैठाया। उस समय अचेलक देवदत्त था, नागराजा सारी पुत्र, गरुड़ राज तो मैं ही था।